नमस्कार दोस्तों। गुड कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस में आज हम चर्चा करेंगे प्लास्टरिंग पे। प्लास्टरिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में। प्लास्टरिंग आपके सरफेस को एक बहुत ही प्लेजेंट अपीयरेंस देता है और प्री पेंटिंग वर्क्स की जो है ये एक अहम कंस्ट्रक्शन स्टेज है। फिनिशिंग स्टेज में आता है ये प्लास्टर और प्लास्टर वर्क्स जो है उस पर हमें अटमोस्ट अटेंशन देना होता है। आपकी बहुत सारे फॉल्ट जो है प्लास्टर में देखने को मिलते हैं, हमें उन चीजों को हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं इस पे आज हम चर्चा करेंगे। चलिए इस ब्रीफ कॉन्टेक्स्ट के साथ कंस्ट्रक्शन सीरीज के आज ये 5th पार्ट में मैं प्रदीप कुमार झा आपका स्वागत करता हूँ। चलिए हम देखते हैं कि हमें क्या चीजें करनी चाहिए प्लास्टर में, क्या चीजें हमें नहीं करनी चाहिए। तो जहां तक हम बात करें कि हमने पहले भी बात किया है कि जब भी हमें गुड कंस्ट्रक्शन क्वालिटी करनी है हमें कंस्ट्रक्शन मटेरियल अच्छी होनी चाहिए, साथ में कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस भी अच्छी डिप्लॉय करनी चाहिए। यदि आपने इन दोनों को आपने अंगीकार किया है, इन दोनों चीजों पे आपने अटमोस्ट अटेंशन दिया है, आपकी कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी ऑटोमेटिकली बेटर होंगी। चलिए प्लास्टरिंग मैंने जैसे पहले बोला कि सारे सरफेसेस पे एप्लीकेबल होता है। प्लास्टर ब्रिक वर्क के ऊपर भी होता है, प्लास्टर कंक्रीट के ऊपर भी होता है, प्लास्टर रूफ स्लैब के अंदर होते हैं, रूफ स्लैब के दोनों साइड्स में हो सकते हैं, प्लास्टर आपके बीम्स और कॉलम्स पे होते हैं। प्लास्टर इंटरनली एक्सटर्नली प्लास्टर आपके पूरे एंटायर जो स्ट्रक्चर है उसको कवर करता है। वो एक कोटिंग सरफेस है प्लास्टर सरफेस। तो वो कहीं ना कहीं आपकी स्मूथ होनी चाहिए और हर किसी की चाह होती है कि मेरी प्लास्टरिंग जो है वो बिल्कुल स्मूथ हो, बिल्कुल वेल फिनिश्ड हो, और इसके लिए हम प्लास्टर करते हैं। प्लास्टर में आप हम देखते हैं कि जब भी हम प्लास्टर करें, जिस सरफेस पे हम प्लास्टर कर रहे हैं, चाहे हम वॉल्स पे कर रहे हैं या सीलिंग्स पे कर रहे हैं, एक्सटर्नल वॉल्स पे कर रहे हैं, इंटरनल वॉल्स पे कर रहे हैं, सीलिंग्स पे कर रहे हैं, एनीवेयर यू डू प्लास्टर या यू इंटेंड टू डू प्लास्टर, उससे पहले हमें उस सरफेस को प्रॉपरली वेट कर देना चाहिए, मॉइस्ट कर देना चाहिए। लॉजिक यही है। यदि आपने ब्रिक वॉल्स हैं उसके ऊपर यदि आपने वेट कर दिया तो आपकी जो मोटार है, प्लास्टर मोटार की मॉइस्चर को वो ब्रिक एब्जॉर्ब नहीं करेगा। यदि आपकी ब्रिक्स ऑलरेडी सैचुरेटेड है तो वो आपकी प्लास्टर की जो मोटार है उसमें से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब नहीं करेगा और आपकी प्लास्टर मोटार एफिशिएंटली और इफेक्टिवली अपना रिएक्शन कंटिन्यू करता रहेगा, स्ट्रेंथ गेन करेगा। तो इसीलिए वो प्रॉपरली वेट होनी चाहिए। कई बार क्या होते हैं कि आपकी सरफेस जो है बहुत पुराने होते हैं। अब जैसे कि आपकी छत है वो पुरानी हो गई है या फिर बाकी सरफेसेस से पुराने हैं, उन सरफेसेस में आपको या तो सीमेंट की स्लरी डाल के उसको घोला बना के उसके ऊपर जो है प्लास्टर कर सकते हैं वेट के साथ साथ। दूसरा, उसको आपको छोटा सा आपको हैमरिंग करके छोटा सा टकिंग करना पड़ेगा। टकिंग करने से क्या है कि छोटा सा खुरदुरापन आएगा, सरफेस थोड़ा सा रफ होगा। जब भी आप प्लास्टर मोटर ले करेंगे तो वो प्रॉपरली एडहेयर करेगा, स्टिक करेगा सरफेस पे। उससे आपकी बॉन्डिंग अच्छी हो जाएगी, मतलब मोटार की और आपकी जो सरफेस है दोनों की बॉन्डिंग प्रॉपर हो जाएगी और आपकी मोटार जो है अच्छा रहेगा, टिकाऊ रहेगा। जब भी हम प्लास्टर के लिए सैंड यूज करें, याद रखिएगा कि हम सैंड अलग अलग पर्पस के लिए यूज करते हैं। ज्वाइंटिंग मोटार के लिए आप सैंड अलग यूज करते हैं, आप कंक्रीटिंग के लिए अलग सैंड यूज करते हैं और प्लास्टर के लिए सैंड अलग यूज करते हैं। हमें फिनिशिंग चाहिए होता है तो नॉर्मली आमतौर पे प्लास्टर में थोड़ा फाइन हम यूज करते हैं। तो हम प्रेफर करते हैं कि जोन 3 और जोन 4 की सैंड को मिक्स करके यूज हम कर सकते हैं। उससे स्ट्रेंथ भी रहती है और फिनिशिंग भी आती है। तो प्रॉपर सैंड ही यूज करें प्लास्टर के लिए, ना तो बिल्कुल ही फाइन। जो बिल्कुल फाइन होंगे वो आपको श्रिंकेज क्रैक्स पे रिजल्ट करेगा, जो बिल्कुल कोर्सर होंगे वो आपको फिनिशिंग और आपके रिबाउंड लॉस ज्यादा देगा, फिनिशिंग कम देगा। इसीलिए प्रॉपर सैंड ही हमें यूज करनी चाहिए। प्लास्टरिंग की जो सरफेस है वो 20 mm से ज्यादा थिक नहीं होनी चाहिए और वही सबसे बेस्ट थिकनेस लिमिट है। मोटार फॉर प्लास्टर, जैसे कि हमने बात किया था कि ब्रिक वर्क की जो मोटार है 4 इंचेस वॉल, 9 इंचेस वॉल, वैसे प्लास्टर में भी अलग अलग सरफेसेस होते हैं और उसके लिए अलग अलग मोटार की मिक्स होनी चाहिए। यदि आपकी बिल्डिंग की बाहरी दीवार है तो वो आपकी बहुत सारे एग्रेसिव एनवायरमेंट्स को फेस करता है, तपती धूप को फेस करता है, बारिश को फेस करता है, विंड को फेस करता है, एक्सट्रीम कोल्ड है तो उसको फेस करता है। तो वो अलग अलग एनवायरनमेंट को, एग्रेसिव एनवायरनमेंट को आपके एक्सटर्नल वॉल्स जो हैं वो फेस करते हैं। उसकी मोटार मिक्स थोड़ा रिच होनी चाहिए और वो 1:4 से ज्यादा डाइल्यूटेड नहीं होनी चाहिए। यानी कि उस पर आप 1:5 इस्तेमाल नहीं कर सकते, 1:6 इस्तेमाल नहीं कर सकते, 1:4 अच्छा है। 1:4 की
मोटार मिक्स इस्तेमाल करिए। 1:4 का मतलब सीमेंट का पार्ट 1 और सैंड का पार्ट 4। यदि आपने इससे मोटार मिक्स बनाया तो आपकी एक्सटर्नल वॉल जो है उसकी बिहेवियर बहुत अच्छी रहेंगी, उसकी जो आपकी प्रॉपर्टीज है वो अच्छी एग्जिबिट होंगी। इंटरनल वॉल्स, अब आपके जो अंदरूनी दीवारें हैं उसको एग्रेसिव एनवायरनमेंट से आपको फेस नहीं करने होते हैं, उसकी आप मोटार मिक्स 1:5 भी रखें तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई फिनिशिंग में प्रॉब्लम नहीं आएगी। यकीन मानिएगा 1:5 भी है तो ठीक है, आपके लिए ओके। जो सीलिंग्स होते हैं, छत होती हैं, उन छत में क्योंकि वो कंक्रीट के होते हैं तो उनकी जो रिबाउंड लॉस है ज्यादा ना हो, तो उनकी बाइंडिंग जो है प्रॉपर्टीज बेटर हो, इसीलिए सीलिंग की जो मोटार मिक्स है वो प्रिफरेबल 1:3 है, सबसे रिचर मिक्स है। आप देखिएगा एक्सटर्नल वॉल्स, इंटरनल वॉल्स और सीलिंग सरफेस, सीलिंग सरफेस की जो मोटार है सबसे रिच मोटार होती है 1:3, 1 पार्ट सीमेंट 3 पार्ट सैंड। ये हमें ध्यान रखना है। एक्सटर्नल वॉल के लिए हमें 1:4, इंटरनल वॉल के लिए 1:5 और सीलिंग के लिए 1:3, यानी कि सीलिंग का 1:3 मानिए याद करने के लिए, एक्सटर्नल वॉल का 1:4, इंटरनल वॉल का 1:5। हम जब भी मोटार बनाए, सीमेंट में जब भी आप पानी का इस्तेमाल करते हैं और पानी के कांटेक्ट में आता है तो विद इन 1.5 to 2 आवर्स, 1.5 घंटे से 2 घंटे के अंदर में पूरी मोटार इस्तेमाल हो जानी चाहिए। ऐसा नहीं कि सुबह मसाला बना और शाम तक उसको हम इस्तेमाल में ला रहे हैं। तो प्लास्टर में जब भी आप 2 घंटे के बाद यदि उस वेट मोटार को इस्तेमाल करेंगे, उसकी एफिशिएंसी, उसकी रिबाउंड जो है ज्यादा बढ़ जाएंगी, उसकी स्टिकीनेस कम हो जाएंगी, उसकी एडेशन और कोहेशन प्रॉपर्टीज थोड़ी सी कम हो जाएगी, तो आपकी प्लास्टर की सरफेस उतनी अच्छी आपको प्रॉपर्टीज एग्जिबिट नहीं करेंगी, उतनी अच्छी आपकी लाइक प्लास्टर नहीं बन पाएंगी। खासकर प्लास्टर में एक बहुत बड़ा चैलेंजेस होता है कि प्लास्टर में जो कोना होता है, एजेस होते हैं, एजेस पे मोटार जो है कहीं कहीं वीक हो जाता है, वहाँ प्रॉपरली हम काम नहीं कर पाते हैं। तो क्योंकि एज बनाना अपने आप में एक बहुत बड़ा टफ पार्ट होता है प्लास्टरिंग में, और वो एक यूनिक पार्ट ऑफ जॉब होता है। उसको जब भी आपको एजेस बनाने हो तो वहाँ पे मोटार मिक्स आपको कहीं ना कहीं बेटर बनानी पड़ेगी। तो यानी कि आप यदि 1:4 का मोटार बना रहे हैं, एज पे जाके 1:3 बनाइए ताकि एज जो है आपका मजबूत रहे। आमतौर पे एज जो है वही टूटते हैं, एजेस को आपको थोड़ा सा रिचर मोटार से बनाना पड़ेगा। तो प्लास्टर में ध्यान रखिएगा कि प्लास्टर आप जब भी बनाना चाहें तो सरफेस को पहले से आप प्रीवर्ट वेट कर दें। बहुत पुराना सरफेस है तो उस पर आप सीमेंट स्लरी डाल दें, सीमेंट का गोला जिसको बोलते हैं, उसको टैग कर दें ताकि वो थोड़ा खुरदुरा हो और आपका प्लास्टर मोटार जो है उसको वो स्टिक कर सके, बॉन्डिंग प्रॉपर हो सके। प्रॉपर सैंड का यूज करें, प्रॉपर मोटार मिक्स का यूज करें, 1:3 हो या 1:4 हो या 1:5, जिस हिसाब से हम बना रहे हैं, और 20 mm की थिकनेस तक प्लास्टर रखें और 1.5 घंटे से 2 घंटे के अंदर हम प्लास्टर की जो मोटार है उसका इस्तेमाल में ले आए। जब भी हमें एजेस बनाना हो, एजेस के वक्त हमें थोड़ा सा रिच मोटार बनानी चाहिए। यदि आपने इन चीजों को ध्यान दिया तो आपकी प्लास्टर जो है बहुत ही बेहतरीन होंगी, बहुत ही अच्छी होंगी, और यकीन मानिएगा कि आपका प्लास्टर लॉन्ग लास्टिंग होगा। प्लास्टर में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है रिबाउंड लॉस, वो भी आपकी कम है। थैंक यू सो मच। साइनिंग ऑफ, प्रदीप झा। स्टे ट्यून्ड, स्टे सब्सक्राइब्ड, ताकि आपको कंस्ट्रक्शन की बहुत सारी पहलुओं पे जानकारी मिल सके। भले ही आप स्टूडेंट्स हैं या कुछ और हैं, कंस्ट्रक्शन प्रोफेशनल हैं, सिविल इंजीनियर्स हैं, या कुछ मकान मालिक मकान बनाने की चाह रखते हैं, आप ट्यून रहिए। आपके लिए बहुत ही हम अलग अलग उपयोगी टिप्स लेके आते रहेंगे। धन्यवाद। टिल देन, बाय।